वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक्चुअल में ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसे हम चॉपर कहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चॉपर, और चॉपर को हम कन्वर्टर के रूप में भी यूज करते हैं। तो बेसिकली यदि कन्वर्टर सर्किट के नाम से भी आता है तो आपको चॉपर के बारे में ही लिखना है, या फिर चॉपर इंडिविजुअल ये टॉपिक देता है तो आपको चॉपर के बारे में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट कि चॉपर होता क्या है। तो चॉपर फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज सबसे ज्यादा हम कंट्रोलिंग सिस्टम में करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा डिवाइस है जिसमें से सबसे जो पहला टॉपिक होता है वो चॉपर का ही होता है। जब भी कन्वर्टर की बात की जाती है तो कन्वर्टर में हम चॉपर की ही बात करते हैं, क्योंकि चॉपर का मेन फंक्शन होता है कि ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। तो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करने के पीछे इसके रीजन क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग में हम समझ लें। यदि मैं आपको कहूं कि एसी को डीसी में चेंज कौन करता है, तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, और डीसी को एसी में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली आपको पता है कि डीसी को एसी में इन्वर्टर चेंज करता है, मतलब उसे क्या करते हैं हम, इन्वर्टर कहते हैं। और एसी को डीसी में जो चेंज करता है वो एक प्रकार का दूसरा एक और डिवाइस आता है, जैसे कि साइक्लो कन्वर्टर है। जैसे चॉपर में हम यूज करते हैं कि ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, वैसे एक और साइक्लो कन्वर्टर होता है जो फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, तो आपको पता है एसी को डीसी में चेंज करने वाला रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर सर्किट में हम डायोड्स का यूज करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट में हम डायोड्स का यूज करते हैं। तो डायोड्स का यूज करके हाफ वेव, फुल वेव, फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ये सब बनाते हैं। तो स्पेशली इसमें एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। और रेक्टिफायर एक सर्किट है, लेकिन उस सर्किट में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं डायोड्स। ये डायोड्स के कॉम्बिनेशन से ये एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। लेकिन अब स्टूडेंट यहां पर देखिए हम कि डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, तो डीसी को एसी में चेंज करता है इन्वर्टर। ये इन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे इन्वर्टर कहा गया है। और इसमें जो वेव फॉर्म्स मिलती है वो स्क्वायर वेव फॉर्म मिलती है, स्पेशली स्क्वायर वेव फॉर्म। तो स्क्वायर वेव फॉर्म आपको इन्वर्टर में मिलेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यदि हम फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करना है, वेरिएबल डीसी में हमें चेंज करना है, तो हम क्या लगाएंगे, तो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करना है तो हम लगाएंगे चॉपर। अब चॉपर एक सर्किट है, चॉपर एक सर्किट है। अब इसमें चॉपर सर्किट में ऐसे कौन से डिवाइस, ऐसा कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे जिसके माध्यम से ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज कर देगा। तो इसके दो टाइप्स हैं। इसमें आपको पता हो कि एक स्टेप अप चॉपर है और एक दूसरा स्टेप डाउन चॉपर है। वैसे ही सेम यहां पर देखेंगे आप, तो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। ठीक है, फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है, तो ये होता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि यदि ये चॉपर सर्किट है तो ये फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। तो इनपुट के फॉर्म में आपने क्या दिया, फिक्स डीसी। मानकर चलिए आपने यहां पर 200 वोल्ट डीसी दिया सप्लाई। अब ये फिक्स डीसी 200 वोल्ट है, उसे वेरिएबल डीसी में चेंज करेगा। तो वेरिएबल डीसी में कितने में चेंज कर सकता है, हो सकता है ये 210 वोल्ट में चेंज करे, 220 वोल्ट में चेंज करे, हो सकता है कि ये 180 वोल्ट में चेंज करे, 170 वोल्ट में चेंज करे, या बीच में ये मान भी सकते हैं कि 190 वोल्ट में भी चेंज कर सकता है। तो यहां से आप देखेंगे तो ऊपर राइज हो रहा है और नीचे जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि ये जो चॉपर सर्किट है ये स्पेशली स्टेप अप होगा। तो स्टेप अप पे क्या होगा कि यदि आपने 200 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है तो 200 वोल्ट को यदि ये 220 वोल्ट में चेंज करता है,
या 230 वोल्ट में चेंज करता है या 210 वोल्ट में चेंज करता है, तब ये स्टेप अप चॉपर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? और स्टेप डाउन में यदि आप देखेंगे तो यदि आपने 200 वोल्ट इनपुट दिया, ठीक है, और आपको आउटपुट के रूप में यदि 190 वोल्ट मिल रहा है, 180 वोल्ट मिल रहा है, 170 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेप डाउन चॉपर है। तो ये स्टेप डाउन वर्ड जो यूज किया गया है, जिससे ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है, एज इट इज इसी फॉर्म को यहां पर चेक करना है हमें। तो यदि चॉपर की बात करें तो चॉपर वोल्टेज को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। इसके दोनों कॉन्सेप्ट हैं, एक तो इंक्रीज करने का भी और दूसरा डिक्रीज करने का भी। अब देखो बेटा, यहां पर स्टेप अप चॉपर में इसका यदि हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, उसमें एक फ्री व्हीलिंग डायोड होगा, एक इंडक्टिव कॉइल होगी और लोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यदि आप स्टेप अप चॉपर है तो यहां पर आप एक इंडक्टिव कॉइल को लगाएंगे। इंडक्टिव कॉइल क्या होगी बेटा? इंडक्टिव कॉइल एल यदि आप लगाते हैं तो ये आपको पता है कि यदि एक किसी सर्किट में एक इंडक्टिव कॉइल को कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज को, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो यहां पर भी एज इट इज यदि स्टेप अप चॉपर या स्टेप डाउन चॉपर को आप देखते हैं तो ये एनर्जी को स्टोर करके ये इंडक्टिव कॉइल ही रखता है, जिसकी वजह से लोड में और सोर्स में, क्योंकि ये हो जाएगा सोर्स और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा इनपुट सोर्स और ये मिल जाएगा आपको आउटपुट सोर्स, क्योंकि ये सोर्स ही होगा। अभी तो इसका जब स्टेप में देखेंगे आप तो ये सोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी डीसी आउटपुट है। ये इनपुट आपने 200 दिए थे, 210, 220, 230 यहां मिल रहा है, इसका मतलब ये आउटपुट है। ये तो ये भी सोर्स वोल्टेज ही है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है? चॉपर। चॉपर क्या कर रहा है? इसको चॉप कर दिया। चॉप करना मतलब कि इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, तो ये इसको बढ़ा दे रहा है। अब ये जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन में, यदि ये स्टेप अप हो रहा है तो ये इंडक्टिव कॉइल में कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होगा, उसके कारण ये जो है स्टेप अप चॉपर बन जाएगा। ठीक है, यदि इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। इसके आगे थोड़ा देखते हैं, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट। तो चॉपर सर्किट के टाइप्स एक्चुअल में होते क्या हैं? फर्स्ट क्या है बेटा? क्लास ए चॉपर। इस वर्ड को आप याद रखना, क्लास ए। तो क्लास ए चॉपर जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहलाता है। तो यहां पर यदि मैं ब्लॉक में इसको रिप्रेजेंट कर दूं, देखिए, तो ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या कह सकते हैं? क्लास ए चॉपर। तो ये हो जाएगा क्लास ए चॉपर। सेकेंड क्वाड्रेंट आप देखेंगे तो क्लास बी है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसे आप कहेंगे क्लास बी चॉपर। फिर दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, क्लास सी चॉपर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्लास सी चॉपर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है, देखो, एक तो एक करंट और ये वोल्टेज के बीच में आप ग्राफ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके चार क्वाड्रेंट बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी चॉपर काम करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, मतलब कि क्लास बी सेकेंड क्वाड्रेंट में चॉपर काम करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चॉपर काम करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? क्लास डी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्लास बी। ये जो है चॉपर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। ये चार स्टेप में इसको डिफाइन किया गया है चॉपर को। अब इसमें बेसिकली इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कम यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखो क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो फिक्स डीसी दे रहे हैं वो हमें, जो सर्किट आपने बनाया या पीसीबी आपने जो डिजाइन किया है, उसमें अलग अलग डिवाइसों को अलग अलग रेटिंग का वोल्टेज चाहिए। तो पावर सप्लाई तो एक ही रहेगा।
अब एक पावर सप्लाई यूनिट से आपको पूरे पीसीबी में अलग अलग डिवाइसों को अलग अलग वोल्टेज ग्रेडिंग का सप्लाई देना है, तो उसके लिए फिर चॉपर ही लगेगा। डीसी सप्लाई देना है तो मानकर चलिए किसी एक डिवाइस को आपने 0.5 वोल्ट देना है, आपको किसी को 1 वोल्ट देना है इनपुट, किसी को 6 वोल्ट देना है, तो भाई वो आप कैसे इसको डिलीवर करेंगे पावर सप्लाई? तो इस तरीके से चॉपर का यूज करके आप उसको जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर उसको आप सप्लाई डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चॉपर का काम है स्पेशली। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। चलिए स्टेप अप चॉपर की यदि हम बात करें तो स्टेप अप चॉपर में यदि हम यहां पर इनपुट सप्लाई के रूप में यदि 200 वोल्ट इनपुट में देते हैं तो हमें यहां आउटपुट के रूप में कितना मिलता है? लगभग 220 वोल्ट। मानकर चलिए 220 वोल्ट आपको मिलता है, बातें नहीं। तो आपने इनपुट कितना दिया? 200 वोल्ट, आउटपुट में कितना मिला? 220 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट ज्यादा मिला। तो 20 वोल्ट ज्यादा मिलने के पीछे रीजन क्या है? ये इंडक्टर, ये जो इंडक्टर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो आपने जो सप्लाई दिया है 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट के साथ में इंडक्टर के द्वारा इंड्यूस्ड किया गया ईएमएफ, इंडक्टर के द्वारा इंड्यूस्ड किया गया ईएमएफ, ये ईएमएफ इस सोर्स वोल्टेज के साथ में एड हो जाता है। फिर से समझिए, आपने इनपुट कितना दिया? 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ये स्टेप अप चॉपर है। तो स्टेप अप चॉपर की खासियत ये होती है कि आपने जितना इनपुट वोल्टेज दिया है उससे ज्यादा आपको आउटपुट में मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अब स्टेप अप चॉपर में इस सर्किट में ये वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स हमने कितना दिया है? 200 वोल्ट। जैसे इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो यहां पर एक इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है सीरीज में। तो ये इंडक्टिव कॉइल क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के कारण यहां पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो यही सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, इसमें उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है वो सप्लाई सोर्स के साथ में एड हो जाता है। अब मानकर चलिए कि इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है और आपको यहां पर 220 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट के रूप में। 220 वोल्ट, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 20 वोल्ट ज्यादा, एक्स्ट्रा 20 वोल्ट ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये ईएमएफ कितना बना रहा है? 20 वोल्ट। ईएमएफ कितना बना रहा है? 20 वोल्ट। अब यहां पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। अब आपको ये भी पता है कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। तो ये फ्री व्हीलिंग जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। जब ये सोर्स से लोड की ओर जाता है, देखिए यहां पर ये सोर्स हो गया और ये लोड हो गया, तो ये लोड को बहुत अच्छा डिलीवर कर देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि ये स्टेप अप चॉपर है। तो स्टेप अप चॉपर की खासियत ये होती है कि आपने जितना इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है इसमें इंडक्टिव कॉइल के कारण इसमें वोल्टेज ईएमएफ के रूप में जनरेट होता है और वो एडिटिव प्रॉपर्टी में होता है, मतलब कि सोर्स के साथ में ये ईएमएफ जनरेट हुआ है वो एड हो जाएगा। इट मींस इसको ऐसा समझना है, Vs कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट प्लस ईएमएफ कितना है जनरेट हुआ है? 20 वोल्ट। कुल मिला के कितना हो गया? 220 वोल्ट। और ये 220 वोल्ट किसको दिए हमने? लोड को। किसको दिए हैं? लोड को डिलीवर किया है। तो ये ऐसा यदि कहीं पर सिस्टम दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये स्टेप अप चॉपर है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इस टाइप से यदि आपको सर्किट दिखता है तो आपको समझना है कि ये स्टेप अप चॉपर है। तो स्टेप अप चॉपर की खासियत यही होती है कि इसमें जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, वो ईएमएफ के साथ में एडिटिव प्रॉपर्टी में हो जाता है। इसलिए जो लोड होगा, लोड में आपको जो वोल्टेज
अप्लाई कर रहे हैं वो आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, किसके कारण? ये इंडक्टिव कॉइल के कारण। चलिए स्टेप डाउन चॉपर क्या होता है, देखिए स्टेप डाउन चॉपर में यदि आप इनपुट के रूप में 200 वोल्ट दे रहे हैं और आपको आउटपुट के रूप में यदि 200 वोल्ट से कम मिल रहा है, एटलीस्ट 200 वोल्ट से नीचे 190 वोल्ट, 180 वोल्ट, 170 वोल्ट यदि आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किस टाइप का चॉपर है? स्टेप डाउन चॉपर है। और स्टेप डाउन चॉपर का जो डायग्राम है, ये डायग्राम इस टाइप से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये किस टाइप से ड्रॉ करेंगे आप? चॉपर एक हो जाएगा सीरीज में, साथ में उसके पैरेलल में फ्रीव्हीलिंग डायोड हो जाएगा, फिर एक इंडक्टिव कॉइल लगाएंगे और इंडक्टिव कॉइल से डायरेक्ट लोड को कनेक्ट करेंगे आप। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आईडीसी करंट फ्लो होगी। आईडीसी मतलब मेन जो करंट डीसी करंट है वो फ्लो होगी। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर एक सर्कुलेशन पाथ बनता है। देखो एक पाथ तो यहां पर इन दोनों के बीच में बनेगा, लेकिन आपको पता है कि ये जो फॉरवर्ड बायस में डायोड वर्क करता है तो रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता। तो यहां से इस टाइप से करंट फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। मतलब कि यदि करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो ही ये फ्रीव्हीलिंग डायोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहां से तो करंट ये लूप पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस लूप से कोई करंट सर्कुलेट नहीं होगी। अब बचता है बेटा ये वाला लूप। तो इस लूप में आप देखते हैं तो यहां पर फॉरवर्ड बायस में काम करने वाला फ्रीव्हीलिंग डायोड है और यहां पर इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है। अब ये जो इंडक्टिव कॉइल है और लोड के साथ में कनेक्ट होने के कारण ये समझिए कि इसमें ये जो इंडक्टिव कॉइल है ये पावर को अब स्टोर न करते हुए कंज्यूम करने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि लोड के साथ में कनेक्ट है। और जब लोड के साथ में कनेक्ट है तो यहां से जब करंट डिलीवर होगी, देखो करंट का सर्कुलेशन कैसा हो गया, यहां से जब ये चॉपर सर्किट काम करेगा, चॉपर एज ए स्विच की तरह ही बिहेव करेगा, तो यहां से जैसे ही काम करेगा तो ये इसमें इंडक्टिव कॉइल में करंट फ्लो होगी और इंडक्टिव कॉइल से डायरेक्ट लोड कनेक्ट है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहां पर, ये दोनों एक पूरा पर्टिकुलर पाथ बनाएंगे। मतलब करंट का सर्कुलेशन इंडक्टिव कॉइल से लोड में होते हुए और लोड से होते हुए फ्रीव्हीलिंग डायोड में जाएगा। ठीक है, और एक लूप बनेगा पूरा। एक लूप कैसा बनेगा? यहां से इंडक्टिव कॉइल से लोड और लोड से सीधे सोर्स, मतलब ये पूरा लूप बनेगा। और एक लूप बनेगा छोटा वाला आईडीसी का, ये एक छोटा लूप बन गया। और एक लूप बनेगा पूरा बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा। तो ये इसके लिए क्या हो गया? एक स्विच हो गया, मतलब ये क्लोज है, बंद है, तो यहां से करंट पास होगी नहीं। इसीलिए ये जो सिचुएशन है इसको पूरा यहां से ड्रॉ किया जाता है। मतलब ये एक लूप दूसरा और ये दूसरा लूप हो जाएगा। तो इसमें यदि इसको समझना है आपको, सबसे अच्छा तरीका है जब ये चॉपर ऑन होगा तो यहां से टी ऑन होगा। ठीक, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा टी ऑन का, फिर दूसरा जो ब्लॉक बनेगा वो टी ऑफ का बनेगा, फिर तीसरा टी ऑन का, फिर चौथा टी ऑफ का, पांचवा टी ऑन का और छठवा टी ऑफ का बनेगा। तो यहां से यहां तक का लेकर टी ऑन हो गया। फिर उसके बाद टी ऑन होगा तो यहां से ऊपर ग्राफ बनेगा करंट का। फिर जैसे ही टी ऑफ होगा तो ग्राफ नीचे आना चालू हो जाएगा। फिर टी ऑन होगा तो फिर ग्राफ ऊपर चढ़ना चालू करेगा। फिर टी ऑफ होगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाना चालू करेगा। तो इस टाइप से ये इसका एक ग्राफ सिस्टम बनता है। और यहां पर टी ऑन और टी ऑफ को मिलाते हैं, मतलब इन दोनों को यहां से मिलाएंगे तो ये टोटल टी हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये टोटल टी हो जाएगा। इसमें क्या होता है स्टेप डाउन चॉपर में, इसमें जो लोड है, ठीक है, इसमें जो लोड कनेक्ट है, ये लोड में आपको आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम प्राप्त होता है। और इसमें मेन फंक्शन होता है इस इंडक्टिव कॉइल का, क्योंकि ये इंडक्टिव कॉइल क्या काम करती है कि जितना सप्लाई वोल्टेज आपने दिया हुआ है उससे कम लोड का जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसको डिलीवर करेगा? लोड को। मतलब यहां से मानकर चलिए आपने 200 वोल्ट दिया इनपुट के रूप में, तो यहां पर कुछ डिसिपेट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और यहां पर जो लोड है इस लोड को 190 वोल्ट 180 वोल्ट के आसपास आपको प्राप्त होगा।
तो ये जो लोड है, ये लोड को पूरे 200 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्या हुआ कि सर्किट में कुछ वोल्टेज ड्रॉप के रूप में डिलीवर हो गया, या ये बोल सकते हैं कि कुछ पावर लॉस यहां पर हो गया इंडक्टिव कॉइल में, इसलिए लोड को 220 वोल्ट मिलना था लेकिन उससे कम मिलने लगेगा। तो ये स्टेप डाउन चॉपर हो जाएगा। चॉपर एज अ स्विच की तरह ही बिहेव करेगा। इसमें पूरी सर्किट में इसका जो ब्लॉक डायग्राम है आप देख लीजिए, इसका ये जो वेव फॉर्म है इसमें टी ऑन और टी ऑफ का पीरियड लिखा हुआ है। इस हिसाब से आप इसको सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद